chemical properties of metals. Today we will start with chemical properties of metals. Chemical properties of metals. ठीक है. First property is action of oxygen on metals. जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या फॉर्म होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्शन ऑफ ऑक्सीजन. एक्शन ऑफ ऑक्सीजन. सपोज हमारे पास कोई मेटल है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम को हम किससे डिनोट करते हैं? Mg से. इफ मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम डिनोट करते हैं O2 से. इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. अब लेफ्ट साइड में देखो मैग्नीशियम कितना है? एक ही है, पर ऑक्सीजन कितने? दो. तो राइट साइड में ऑक्सीजन दो होने चाहिए, सो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया. पर मैग्नीशियम कितने? 2 हो गए, तो हमें यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा. ठीक है. हमें हमेशा इक्वेशन को बैलेंस रखना है. जितने एटम्स लेफ्ट हैंड साइड होंगे उतने ही एटम्स आपके राइट हैंड साइड होने चाहिए. We will always try to balance the equation. ठीक है. अब लेफ्ट साइड देखो मैग्नीशियम कितने हैं? 2 मैग्नीशियम के एटम्स और 2 ऑक्सीजन के एटम्स. राइट साइड देखो 2 मैग्नीशियम एंड 2 ऑक्सीजन. समझ आया? ऑलवेज राइट द इक्वेशन, क्योंकि अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज में इक्वेशंस लिखेंगे. Whenever metal combines with oxygen, we have to write its chemical equation. And while writing the chemical equation, we must try to balance the chemical equation from both the sides, from left hand side as well as from the right hand side. ठीक है. आर्यन समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका. ऑक्सीजन में ही सपोज मैंने कोई मेटल लिया, दूसरा मेटल लिया मैग्नीशियम के अलावा. सपोज मैंने लिया सोडियम. सोडियम combines with oxygen to form सोडियम ऑक्साइड. ठीक है. सोडियम ऑक्साइड. ठीक है. अब यहाँ पे देखो सोडियम कितने हैं? लेफ्ट साइड में सोडियम कितने हैं? एक ही है. राइट साइड में 2 है, तो यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा. सो 2Na plus O2 which is equal to 2Na2O. अच्छा 2Na2O. सो सोडियम तो 4 हो जाएंगे ना यहाँ पे, तो 2 नहीं लगाओगे, यहाँ पे 4 लगाओ. सोडियम यहाँ पे देखो कितने? 4. यहाँ पे भी कितने हो गए? 4. ऑक्सीजन कितने? 2. यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए? 2. ठीक है. नाउ इट इज बैलेंस्ड. सिमिलरली जिंक का एग्जांपल अगर हम ले, इफ जिंक कंबाइंस विद ऑक्सीजन, it will form zinc oxide. तो Zn plus O2 will form 2ZnO, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम्स है ना, तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन हो गए. अब जिंक भी 2 हो गए, तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना. ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस द इक्वेशन.
ठीक है। सो यहाँ प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ रहे थे, हर मेटल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है रिएक्ट करने की। सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ फटाफट रिएक्ट करते हैं। अगर मैं सोडियम की बात करूं, दिस इज सोडियम। सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन वेरी फास्ट। सोडियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ बहुत फास्टली रिएक्ट करता है। ऑन द अदर एंड एल्यूमिनियम आयरन रिएक्ट वेरी स्लोली विद ऑक्सीजन, है ना। एल्यूमिनियम और आयरन जो होते हैं वो बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं। तो हर मेटल्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। सोडियम reacts very fastly with oxygen, whereas iron and aluminium reacts very slowly with oxygen. अब एल्यूमिनियम और आयरन जबकि बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं तो बहुत टाइम बाद इन पे ऑक्सीजन की लेयर फॉर्म होती है। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो आयरन और एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड होती है बहुत धीरे धीरे फॉर्म होती है। ठीक है, it reacts very slowly with oxygen, so oxide of iron and aluminium forms very slowly. ठीक है, आपने देखा है आयरन के जो रॉड्स होते हैं या आयरन के जो सरिये होते हैं जो बिल्डिंग को बनाने में हम यूज करते हैं, तो उनपे भी ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है। तो पर वो बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और फिर उस पर रस्ट लग जाता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन हमने एग्जांपल सुना है। आयरन की जो रॉड्स होती है, रेलिंग्स होती हैं, आयरन के पिलर्स होते हैं, उनपे कुछ टाइम के बाद रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है जिसको हम बोलते हैं। तो वो जंग किस लिए लगता है? बिकॉज एज द टाइम पासेस आयरन रिएक्ट्स वेरी स्लोली विद ऑक्सीजन, सो बहुत टाइम बाद उसमें ऑक्सीजन की लेयर फॉर्म होनी स्टार्ट होती है। ठीक है, धीरे धीरे जंग लगता है, एकदम से नहीं लग जाता। कई 2 साल 3 साल 4 साल में आप देखोगे आयरन का पूरा मटेरियल आपका जंग लग जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस। ठीक है, यस हमने क्या देखा, डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट कैपेसिटी होती है रिएक्ट करने की। ठीक है, मैग्नीशियम आयरन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट वेरी स्लोली। व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम दे गेट टार्निश्ड, वो अपना लस्टर लूज कर देते हैं, है ना। आयरन और एल्यूमिनियम का लस्टर लूज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सिमिलरली जब हम मैग्नीशियम की रिबन को बर्न करते हैं एयर में, इट बर्न्स विद अ शाइनी वाइट फ्लेम, है ना। आप मैग्नीशियम की कोई रिबन लो और उसको बर्न करो। जब हम मैग्नीशियम की रिबन को बर्न करते हैं तो उसमें से कैसी फ्लेम प्रोड्यूस होती है? शाइनी वाइट फ्लेम। इट प्रोड्यूसेस शाइनी वाइट फ्लेम एंड प्रोड्यूसेस अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसे हम इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जैसे ये कंबाइन होती है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर प्रोड्यूस करती है।
It produces a powder of magnesium oxide. ठीक है. अच्छा, आज आपको क्या करना है, जितने भी मेटल्स है सबके सिंबल लर्न कर लेने हैं, है ना. जितने भी मेटल्स है, देखो आपकी बुक में टेबल नंबर 4.2 में दिया हुआ है. टेबल नंबर 4.2 में you have to learn all the symbols of metals. Metals and symbols. ठीक है, जितने भी मेटल्स दिए हुए हैं वो सब आपको आज लर्न कर लेने हैं विद देयर सिंबल्स. तभी आप रिएक्शंस कर पाओगे. ठीक है, जब आपको सिंबल सारे याद होंगे तभी आप ये रिएक्शंस को समझ पाओगे. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम. मेटल्स लाइक कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन when they are strongly heated, but silver and gold do not react. अब सिल्वर और गोल्ड मेटल देखो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, है ना. तो वो जल्दी से रिएक्ट नहीं करते. और मेटल्स लाइक आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर रस्ट बाय प्रोलॉन्ग मॉइस्चर ड्यू टू एयर. ठीक है, मैंने आपको बताया था आयरन जैसे मेटल पे रस्टिंग हो जाती है, कॉपर जैसे मटेरियल पे भी रस्टिंग हो जाती है. कॉपर पे कैसा कलर आ जाता है, डल ग्रीन. ये इंपॉर्टेंट. कॉपर पे जब आप मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंट में रखते हो तो उस पे डल ग्रीन कलर आ जाता है. डल ग्रीन कलर, कॉपर में कैसा कलर आ जाता है, डल ग्रीन कलर. ठीक है, क्योंकि होता क्या है, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर प्लस CO2 plus O2 will combine together to form copper hydroxide. ये क्या फॉर्म करता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट. दिस विल फॉर्म दिस कॉपर हाइड्रोक्साइड, है ना. कॉपर जब आप मॉइस्चर और ऑक्सीजन और CO2 के प्रेजेंट में रखते हो तो वो कॉपर हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देता है. सिमिलरली आयरन में भी रस्टिंग जब होती है इन प्रेजेंस ऑफ moisture and oxygen, so iron combined with oxygen and moisture का मतलब होता है H2O. moisture का मतलब H2O. so iron when combines with oxygen and moisture it will form iron oxide. plus water. ठीक है, this process of rusting of iron or copper is known as corrosion. इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन. इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कोरोजन. कोरोजन मीन्स wasting away of metal layer by layer or the chemical reaction between a material, usually matter, and its environment. So जब भी कोई मेटल एनवायरमेंट के साथ रिएक्ट करता है तो लेयर बाय लेयर when metal reacts with environment, when any metal reacts with environment, then लेयर बाय लेयर फॉर्म में वो मेटल खत्म होने लगता है. इट इज ईटन अप
It is eaten up by the environment. It is eaten up by the environment in layer by layer form. In layer by layer form. This is known as corrosion. This is known as corrosion. So बहुत important है corrosion. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में क्वेश्चन इस पे जरूर आता है. व्हाट डू यू मीन बाय कोरोजन? So you have to define the chemical reaction between the material and the environment which produces or which eats away the metal in layer by layer form. Then it is known as corrosion. And corrosion in case of iron, अगर मैं particularly iron की बात करूं तो आयरन के में जो कोरोजन होता है उसको हम रस्टिंग बोलते हैं, है ना. आयरन के केस में हम कोरोजन को क्या बोलते हैं? रस्टिंग. और आयरन के अलावा कोई दूसरा मेटल है जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, एक्सेट्रा, इन केसेस में मैं इसको कोरोजन ही बोलूंगा. सिर्फ आयरन के केस में मैं इसको क्या बोलूंगा? रस्टिंग. रस्टिंग का मतलब कोरोजन ही होता है, बट जब कोरोजन आयरन के केस में होता है तो हम उसको रस्टिंग बोलते हैं. ठीक है. So this is the first property, chemical property of metals. पहली प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई? Two. Now come on to property number 2. Next property is action of water on metals. Action of water with metals. Action of water with metals. ठीक है. When metals combine with water, it will form hydroxides. When any metal combine with H2O, it will form metal hydroxide. Metal hydroxide plus hydrogen. Plus hydrogen. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने कोई मेटल लिया सोडियम, so sodium plus H2O will form sodium hydroxide plus hydrogen. Plus hydrogen. ठीक है. अब यहाँ पे बैलेंस कर लो. सो 2 सोडियम इज इक्वल टू 2 NaOH प्लस H2, है ना. तो हाइड्रोजन कितने यहाँ पे? 4. तो यहाँ पे आप लगा दोगे 2. ठीक है. सिमिलरली आप पोटेशियम का एग्जांपल लेके देखो. सो पोटेशियम में क्या होगा? देखो K
is the symbol of potassium. Potassium plus H2O will form KOH plus H2. अब बैलेंस कर लो। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितने, 2, पोटेशियम 1, ऑक्सीजन 1। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो रहे, 3, है ना। तो ये हो गए 4। तो यू हैव टू अप्लाई अ 2K। नाउ इट इज बैलेंस्ड। Now it is balanced. Okay. So this is the balanced equation of potassium. So this is the reaction of metals with water. Similarly आप मैग्नीशियम का रिएक्शन भी देख सकते हो। When magnesium react with water तो क्या फॉर्म होगा देखो। When magnesium react with water, it will form मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, मैग्नीशियम के केस में अलग हो जाएगा। क्यों? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है प्लस हाइड्रोजन। सिमिलरली आयरन के साथ भी ऐसे ही होता है, जब आयरन रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो ये क्या फॉर्म करता है, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। And metals like silver, gold and platinum do not react with water and are also known as noble metals. So noble metals का ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मेटल्स होते हैं, मेटल्स लाइक सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो सिल्वर, गोल्ड and platinum, these do not react with water। ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नोबल मेटल्स। These are known as noble metals। एग्जाम में क्वेश्चन आता है नोबल मेटल्स कौन से होते हैं। So noble metals are those which do not react with water। ठीक है, यहां तक समझ आया। Action of acids on metal। What is the effect of, next property is action of acids on metals। एक्शन ऑफ एसिड्स ऑन मेटल्स। ठीक है, सो एसिड्स के साथ देखो कैसा रिएक्शन होता है मेटल का। सो मेटल प्लस एसिड will form salt plus hydrogen gas plus heat।
तो जब भी एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस। EFFERVESCENCE। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस। यस, गेटिंग इट? चलो अब मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ। तो सबसे पहले हमने ले लिया मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, सिमिलरली व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड it will form aluminium chloride plus hydrogen। ठीक है, वैसे ही जब मैं जिंक को रिएक्ट करवाऊंगा H2SO4 के साथ, it will form zinc sulfate which is a salt plus hydrogen gas। ठीक है, वैसे ही जब सोडियम को रिएक्ट कराओगे एसिड के साथ, it will always form salt plus hydrogen। ठीक है, सोडियम को जब आप HCl के साथ रिएक्ट कराओगे तो सॉल्ट बनेगा। NaCl इज अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सिमिलरली आयरन को जब आप रिएक्ट कराओगे HCl के साथ, आयरन प्लस HCl, it will form iron chloride which is a salt plus hydrogen। ठीक है, so this is the property of action of metals with acids। This is the chemical property in which we have discussed action of metals with acids। ठीक है, अब इसके अलावा कई मेटल्स होते हैं जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम which do not release hydrogen from dilute acids। कई मेटल्स ऐसे होते हैं जो रिलीज नहीं करते। अब बुक में देखो टेबल नंबर 4.4, टेबल नंबर 4.4 आपको पूरा लर्न करना है। जो जो टेबल्स मैंने बताए हैं वो सारे आपको लर्न करने हैं। टेबल 4.4, टेबल 4.5 एंड टेबल 4.3। कौन कौन से टेबल लर्न करने हैं? टेबल 4.3, टेबल 4.4 एंड टेबल 4.5। ये तीनों टेबल्स लर्न करने हैं। आज आपको होमवर्क में यही करना है, तीनों टेबल्स लर्न करने हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी है सबकी। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हमने डिस्कस करी है
वो सारी केमिकल रिएक्शंस आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, एक्शन ऑफ बेसिस ऑन मेटल्स। क्या यस, भैया वो एक बार वापिस बताओ ना, कौन सा टेबल लिखना है, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ इसको नोट कर लो, ये लो टेबल हाँ 4.3, इसको लिखना भी है और लर्न भी करना है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो आप पहले, यस। नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स। यस बेटा, हो गया, डन ऑल द थिंग्स। चलो ठीक है, आज इतना पार्ट कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी वाज दैट एक्शन ऑफ बेसिस विद मेटल्स, एक्शन ऑफ बेसिस basis on metals, ठीक है। बेस का क्या इफेक्ट पड़ता है मेटल्स पे, ठीक है। एक्शन ऑफ बेसिस ऑन मेटल्स। सो सपोज करो हमने कोई बेस लिया, सपोज एल्यूमिनियम इज अ मेटल which is combined with a base sodium hydroxide, it will form sodium aluminate। जनरली क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते। Aluminium, lead and zinc react with strong bases like sodium hydroxide or potassium hydroxide to form some complex compounds and with the evolution of hydrogen gas। जनरली तो आपके मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट कुछ मेटल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कुछ मेटल्स रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फाइंड करते हैं। NaAlO2, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर।
ठीक है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फाउंड करते हैं। जनरली तो मेटल्स रिएक्ट नहीं करते बेसिस के साथ, बट कुछ कंडीशंस में स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें ये टेबल 4.5 पूरा याद होना चाहिए, तभी हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आएगा। इसलिए मैंने आपको बोला है टेबल 4.4, 5 और 3, 4.3, 4.4 एंड 4.5, इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, सो ये टेबल्स आप सारे लर्न कर लोगे और सिंबल्स भी आप लर्न कर लोगे। सो कल की क्लास में हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिर पढ़ेंगे। ठीक है, आज आप इतना वर्क कंप्लीट कर लो। इसमें से आपको जो भी नोट डाउन करना है, इसमें से नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में, और यहां तक का काम आपका कंप्लीट होना चाहिए कॉपी में। आज मैंने जो भी पढ़ाया है ये सारा आपकी कॉपी में लिखा होना चाहिए। राइट डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से लेके ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी इन योर नोटबुक।